जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 37वां अध्याय। नरका असुर जन्म कथनम। मार्कंडे जी बोले, हे द्विजसुतमो, बहुत समय व्यतीत जाने पर विदेह के राज्य में जनक नाम के एक महाप्रक्रमी राजा हुए। वे सभी राजोचित गुणों से युक्त थे। राजनीति में बड़े चढ़े, सत्यवादी, शीलवान, चतुर, ब्राह्मण भक्त, समर्पित, पवित्र आचार वाले थे। वे सदैव देवता, ब्राह्मण तथा गुरुओं की पूजा में लगे रहते थे एवं सभी लोगों का पिता की भांति पालन करते वाले थे। सदा समय आने पर भी उन राजा को पुत्र नहीं हुआ। तब उदास हो, चिंतित और ध्यान में प्रयाण हो गए। एक बार उस राजा ने नारद के मुंह से सुना था कि दशरथ नाम के एक महान राजा थे जो वृद्धावस्था में भी बिना पुत्र के थे। उस महान बुद्धिमान राजा ने श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में ऋषियों द्वारा अयोध्या नगरी में संपत्ति आदि यज्ञ से महान सत्व बल वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उस राजा ने मुनिजनों द्वारा किए गए यज्ञ से राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न नाम के महान सत्ववान महान वीर देवपुत्रों के समान तथा शुभ लक्षणों युक्त पुत्रों को प्राप्त किया। उस समाचार को सुनकर राजा जनक ने अपने अंतःपुर में प्रवेश कर पुत्र जन्म हेतु यज्ञ के लिए अपनी पत्नियों के साथ विचार विमर्श किया। तब राजा अपनी मुख्य रानियों से विचार विमर्श करके 4 पत्नियों के सहित यज्ञ के निमित्त दीक्षित हुआ। तब राजा जनक ने अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ गौतम तथा उनके पुत्र शतानंद को पुरोहित बनाकर पुत्र हेतु यज्ञ किया। उनके यज्ञ भूमि में 2 सुंदर पुत्र तथा भूमि के अंदर से शुभ लक्षणों वाली एक साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। तब स्वयं राजा ने नारद के उपदेश के अनुसार यज्ञ भूमि को हल से यज्ञ भूमि की सीमा तक विदीर्ण कर दिया। उस भूमि में बनी हुई हल की रेखा से उठी हुई सुंदर कन्या सभी लक्षणों से युक्त कन्या बनी, जिसे राजा ने प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त किया। उसके उत्पन्न होते ही पृथ्वी ने अंतर्हत रहते हुए ही नारद, गौतम एवं राजा जनक से यह वचन कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यह मनोहारिणी पुत्री मेरे द्वारा तुम्हें दी जा रही है। सौभाग्यशालिनी पितर एवं पति दोनों कुलों को शुभ करने वाली इस कन्या को तुम ग्रहण करो। तुम्हारे लिए उत्पन्न इस कन्या का मेरे पर एक महान भार है, वह नष्ट हो जाएगा तथा मैं भयंकर दुख से मुक्त हो जाऊंगी। रावण, कुंभकर्ण आदि महान वीर तथा अन्य दुर्शिर राक्षसगण इसके लिए विनाश को प्राप्त करेंगे। हे राजन, तुम पुत्री के कार्यों से उत्पन्न आनंद तथा देवताओं एवं पितरों के ऋण शोधन का अवसर प्राप्त करोगे। हे नरों में श्रेष्ठ, किंतु तुम्हें नारद और गौतम मुनियों के सन्मुख मुझसे एक वादा करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगी। वीर वर रावण के मारे जाने पर भार और दुख से मुक्त हो मैं सुखपूर्वक तुम्हारी यज्ञ भूमि में एक सुंदर पुत्र को जन्म दूंगी। हे नृपसतम, जब तक मेरे उस पुत्र का बचपन न बीत जाए तब तक तुम उसको अपने पुत्र की भांति पालन करने वाले होवोगे। हे राजन, उसके बचपन के बीत जाने के बाद मैं स्वयं उसका पालन करूंगी। उसमें मनुष्योचित भावना का विकास हो, ऐसा तुम उसके बचपन में करोगे। मार्कंडे जी बोले, तब पृथ्वी के इस वचन को सुनकर उस जनक नाम के राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को प्रणाम किया तथा उसकी स्तुति करते हुए बोले। राजा बोले, हे जगत को धारण करने वाली, जो तुमने कहा है तुम्हारा वह कथन मैं पूरा करूँगा। हे परमेश्वरी, तुम प्रसन्न हो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे देवी, मैं आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। आप शक्ति स्वरूपा हो, लोगों को उत्पन्न करने वाली हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब उस राजा जनक के इस प्रकार के वचन सुनकर पृथ्वी देवी ने राजा को उन मुनियों के सन्मुख ही अपना प्रत्यक्ष रूप दिखलाया। वे नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण की तथा कमल और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थी। उनकी दोनों भुजाएं श्वेत कमल नाल के समान लंबी शोभामान हो रही थी। इस प्रकार के लोकों को धारण करने वाली सुंदरी पृथ्वी को देवी को प्रत्यक्ष देखकर राजा ने उन्हें नमस्कार किया। तब वह पृथ्वी देवी सीता यानी हल की रेख से उत्पन्न हुई उस राजपुत्री को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों से स्पर्श करती हुई यह वचन बोली। पृथ्वी बोली, यह जगत की को उत्पन्न करने वाली जगदम्बा है, किंतु तुम्हारे
प्रति मनुष्यवत व्यवहार करेगी तथा तुम्हारी पुत्री रूप में रहेगी। तुम अपने दिए गए वचन का पालन करना। मार्कंडेय जी बोले, उन नारद आदि ऋषियों तथा राजा जनक से इस प्रकार कहकर पृथ्वी देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। राजा जनक भी 2 पुत्र तथा सभी लक्षणों से युक्त पुत्री को प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले गए। तब समय आने पर मनुष्य रूपधारी प्रभु विष्णु द्वारा रावण के मारे जाने के पश्चात पृथ्वी देवी ने विदेह राज्य की, जहाँ पहले सीता उत्पन्न हुई थी, उसी यज्ञ भूमि में जाकर अपने वीर पुत्र को जन्म दिया। तब उस पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर जगत को धारण करने वाली पृथ्वी देवी ने जगत के स्वामी भगवान विष्णु का उनसे पहले किए हुए समझौते के अनुसार सिमरण किया। तब सिमरण करने मात्र से भगवान विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पृथ्वी ने जहाँ पुत्र उत्पन्न किया था वहीं पर प्रकट हो गए। तब पृथ्वी देवी ने स्तुति करते हुए प्रत्यक्ष रूप से सुंदर वाणी में वहाँ प्रकट हुए जगत के स्वामी परमेश्वर को प्रणाम कर यह कहा। पृथ्वी बोली, हे महान प्रभाव वाले, यह आपका सुकुमार बालक उत्पन्न हो गया है। अब आप अपने पहले दिए वचनों का सिमरण कर इसका पालन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारा यह महान पुत्र बल और पराक्रम युक्त, विद्वान तथा चिरकाल तक मनुष्य तत्व को विस्तार करने वाला होगा। तुम्हारा यह पुत्र जब तक मनुष्यता से युक्त रहेगा तब तक यह कल्याण का पात्र हो बहुत समय तक राज्य करेगा। जब यह मनुष्य भाव को छोड़कर कार्य करेगा तब बहुत समय तक इसका जीवन नहीं रहेगा। 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर यह राज्य प्राप्त करेगा तथा धन, रतन, हाथी, रथ समूह और ऐश्वर्य से युक्त और नित्य महिती श्री का भोग करेगा। जिस युग में जो भाव मनुष्य का रहेगा, यह उनके साथ वैसा ही भाव रखे, ऐसा तुम कुछ करो। इसका जो रखा हुआ प्रज्ञज्योतिषपुर नामक राज्य है, तुम्हारा यह पुत्र चिरकाल तक वहाँ के राज्य का शासन करेगा। मार्कंडेय जी बोले, पृथ्वी से ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उसके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी ने मध्य रात्रि में महान तेजस्वी पुत्र को जन्म दे पहले कहे हुए रहस्य से जनक को अवगत कराया। पृथ्वी ने पुत्र जन्म दिया है यह जानकर विदेह राज जनक अपने कार्य संपन्न कर रात्रि में ही यज्ञ भूमि की ओर चल पड़े। तब उस राजा को यज्ञ भूमि की ओर जाते देखकर पृथ्वी ने उनसे कुछ नहीं कहा और वे प्रत्यक्ष रूप से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद तब वहां जाकर विदेह राज्य के स्वामी राजा जनक ने चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान पृथ्वी के पुत्र को देखा। वह बहुत रो रहा था, चिकना कोमल था, अपने दोनों हाथ पैर चला रहा था। वह मूर्तिमान दूसरे कार्तिकेय के समान शोभा से दीप्तिमान था। वह महान घृति वाला रोते हुए ऊपर की ओर चित्त सोए हुए कि यज्ञ भूमि को पार कर कुछ दूर चला गया। तब वह बालक वहां मरे हुए मनुष्य के सिर को लेकर तथा उसके स्थान पर अपने सिर को रखकर क्षण भर में रोने लगा। उस पृथ्वी पुत्र को खोजते हुए जब विदेह राज जनक भी यज्ञ भूमि को पार कर शीघ्र ही बाहर आकर उसे प्राप्त किए। प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान, चंद्रमा के समान कांति युक्त, तेज में सूर्य के समान बालक को प्राप्त कर शरपथ के बीच अग्नि ने पावकी यानी कार्तिकेय को जिस प्रकार उठा लिया था, उसी प्रकार पृथ्वी के साथ किए गए वचन का सिमरण कर राजा ने स्वयं उस बालक को उठा लिया। उठाने पर उसके सिर के स्थान पर राजा ने मनुष्य का सिर देखा तथा उसके गौतम से इस सिर का शीघ्र ही प्रशंसा किया। इसके बाद उस बालक के सहित अंतःपुर में प्रवेश कर अपनी महारानी से उन्होंने कहा कि आज मुझे स्कंद के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ है। उन महारानी ने विशाल नेत्र, सिंह के समान मजबूत कंधे, महान भुजाओं, विस्तृत हृदय यानी वक्षस्थल, नीलकमल की पंखुड़ियों के समान शोभा से सुशोभित उस बालक को देखकर प्रसन्न हुई। तब उन्होंने राजा से कहा कि यह मेरे पालन करने योग्य है। तब राजा ने उससे कहा कि हे सुंदरी, यह मेरा पुत्र स्वच्छंद रूप से यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुआ है, तुम इसका पालन करो। पत्नी द्वारा पूछे जाने पर भी पृथ्वी ने जो रहस्य बताया था उसे सत्य निष्ठा वाले एवं श्रेष्ठ राजा ने महारानी से भी नहीं बतलाया। उस दिन राजाओं में श्रेष्ठ जनक इस हेतु प्रसन्न हुए कि यह धरती मेरे पुत्र और उनके वंशजों का पालन करने वाली है तथा महारानी यह पुत्र शत्रुओं को जीतने वाला अत्यंत बुद्धिमान होगा। इस प्रसन्नता से देवताओं के पुत्र के समान दिव्य पुत्र पाकर प्रसन्न हुए। श्री कालिका पुराण में
नरकासुर जन्म कथन नामक 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।